गाइस, आपका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल्बे-सिमिट रिएक्शन को। पहले ये देख लेते हैं कि कोल्बे-सिमिट रिएक्शंस में हम किस तरीके के रिएक्टेंट यूज करते हैं और क्या बनाने की ये रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो कोल्बे-सिमिट रिएक्शन है, हम फिनोल इसमें एज ए रिएक्टेंट लेते हैं और फिनोल की हम जब CO2 के साथ टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशन में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड बनता है, या फिर जनरली हम कह सकते हैं फिनोल का कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐड हो जाता है उस रिंग के अंदर। तो फिनोल का जब हमें कार्बोक्सिलेशन करवाना हो तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? कोल्बे-सिमिट रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, जनरली हम फिनोक्साइड आयन, सोडियम या पोटेशियम फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन CO2 से करवाते हैं। अब फिनोक्साइड आयन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ये तो हमारी क्या होती है, जनरल फिनोल होती है जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ हो, एक OH ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये फिनोल कहलाती है। जब इस OH से क्या करो आप, ये जनरल फिनोल होती है, और जब OH से एक ये OH का हाइड्रोजन H+ के रूप में निकाल दो, जैसे ये O और H है, इससे हाइड्रोजन H+ के रूप में निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगी, इस ऑक्सीजन को इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दे दूंगी। पहले से ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लॉन पेयर्स है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेगा तो उसके पास क्या हो जाएंगे, 3 लॉन पेयर्स आ जाएंगे, और 3 लॉन पेयर्स आने पर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस माइनस चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम, फिनोक्साइड आयन। जब एक बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो ना, तो इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। अब इस माइनस चार्ज को हम बैलेंस करने के लिए अगर मैं सोडियम या पोटेशियम लगा देती हूँ तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम या पोटेशियम। अगर सोडियम लगाती हूँ तो सोडियम फिनोक्साइड, अगर पोटेशियम लगाती हूँ तो पोटेशियम फिनोक्साइड। तो सोडियम या पोटेशियम फिनोक्साइड की रिएक्शन जब CO2 से करवाती हूँ तो CO2 से करवाने पर क्या मिलेगा, टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको सोडियम सैलिसिलेट मिलता है। जनरली इसको आप सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। जब आप इस सोडियम की जगह क्या लगा दो, हाइड्रोजन, तो ये सैलिसिलिक एसिड हो गया, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है, जो बेंजीन पे लगा हुआ है एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लास्ट का होता है, हम जो अंतर लगन यूज करते हैं उसको ओइक यूज करते हैं, और बेंजीन पे लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड है ना। तो जनरली ये सोडियम बेंजोएट है। जब इसका आप जल अपघटन करवाते हो या एसिडिक अपघटन कुछ भी करवा सकते हो, जल अपघटन ये भी एसिड देने का काम करता है, या फिर एसिडिक अपघटन HCl से अपघटन भी करवाते हो, तो हमें जो मिलता है वो सैलिसिलिक एसिड मिलता है, जिसमें फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH आके जुड़ जाता है। तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। एसिड। तो जब ऑर्थो पोजीशन पे अगर COOH लगा हुआ हो तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और जनरली अगर हम बात करें तो ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो। लेकिन जब ऑर्थो पोजीशन पे COOH जुड़ा हुआ होता है तो हम इसे सैलिसिलिक एसिड मेनली नाम से ही बोलते हैं। अब ये जो हमारी कोल्बे-सिमिट रिएक्शन है, इसमें ऑर्थो बेंजोइक एसिड तो बन गया जिसे हम सैलिसिलिक एसिड बोल रहे हैं, लेकिन ऑर्थो के साथ इसका कार्बोक्सिलेशन, फिनोल का कार्बोक्सिलेशन पैरा पोजीशन पे भी होता है। ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है और पैरा पोजीशन पे। बेंजीन पर 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। मेटा पे जनरली पॉजिटिव है, और जो CO2 होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो या इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है।
तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करने की वजह से ये या तो ऑर्थो पर जुड़ सकता है या कहाँ जुड़ सकता है, पैरा पर जुड़ सकता है। तो जब ऑर्थो पर जुड़ता है बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और ये रिएक्शन कब होती है, जब आप फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन CO2 के साथ लो टेम्परेचर पर करवाते हो। जब ये रिएक्शन आप लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर करवाते हो तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है या ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। दूसरा, जब आप सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ हाई टेम्परेचर पर करवाते हो, हाई टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन करवाओगे तो जो इसका कार्बोक्सिलेशन है फिनोल का वो पैरा पोजीशन पे होता है। और पहले हमें पैरा पोजीशन पर सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलेगा और जब इसका आप अम्लीय अपघटन करवा देते हो तो पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड आके जुड़ जाएगा। तो इसको हम जनरली बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो कोल्बे सिमेट रिएक्शन में दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हम CO2 इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन फिनोल या फिनॉक्साइड आयन के साथ करवाते हैं। तो अगर लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाओगे तो सैलिसिलिक एसिड बनता है और मेनली हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा के सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। अगर हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवाओगे तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। अब ये तो जनरली रिएक्शन की बात हो गई कि हम किस तरीके के रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास किस तरीके का आता है। लेकिन अगर हम मैकेनिज्म देखें कोल्बे सिमेट रिएक्शन की कि मैकेनिज्म इसकी किस तरीके से होती है, तो सिंपली जो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड है उससे सोडियम को अगर हटा दूं मैं, अगर सोडियम Na+ के रूप में निकाल दो तो क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। जब एक ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ये रिंग को दे देता है तो रिंग में क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन स्टार्ट हो जाता है। तो कॉन्जुगेशन जैसे आएगा तो लोन पेयर देगा पहले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, ये कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। और डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन वाला जो कार्बन है वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास और रिएक्टेंट में क्या है, CO2 है। तो CO2 है तो इलेक्ट्रोफाइल लेकिन बहुत प्रबल इलेक्ट्रोफाइल ना होकर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जनरली इसमें होता क्या है, पहले ये CO2 की स्ट्रक्चर जनरली इस तरीके की होती है, ऑक्सीजन के साथ, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें अगर एक ऑक्सीजन अपना एक डबल बॉन्ड ब्रेक तोड़ेगा या डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और कार्बन पे कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन में, कार्बन किस तरीके का बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का तरीके का, क्योंकि इसके पास कार्बन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई। तो ये इलेक्ट्रोफाइल फाइल की तरह बिहेव करने लगता है। और बेंजीन पे कहाँ अटैक करता है, इस रिंग पे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पे अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ये COO जुड़ गया है, माइनस के रूप में क्या हो गया है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लिए। तो एक ऑक्सीजन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। और यहाँ पहले से क्या था, एक हाइड्रोजन भी था। तो जैसे ये वाली स्पीसीज बनती है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन को देके चला जाता है। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वापस से ले लेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से लेके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, H+, और ये क्या चेंज हो जाएगा, ये वाली स्पीसीज वापस से बन जाएगी। बस यहाँ पे क्या ऐड हो गया है, COO ऐड हो गया। और जैसे ये O नेगेटिव बना, यहाँ से जो H+ निकला है वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, नेगेटिव ही चाहिए उसे जुड़ने के लिए, क्योंकि खुद पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये H+ निकल के इस O के पास चला जाएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जो यहाँ से Na निकला था उसे भी कुछ नेगेटिव चाहिए। तो ये जो COO माइनस है वहां जाके Na जुड़ जाता है। तो ये जो हमारे पास सैलिसिलेट आयन बन जाता है या सोडियम सैलिसिलेट हमारे पास आके बनता है। जब आप इसका यहाँ से डायरेक्ट अपघटन भी करवा सकते हो, अगर डायरेक्ट अपघटन करवाओगे तो ये यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा, या फिर इसके बाद अगर अपघटन करवाओगे तो यहाँ पे अपघटन या अम्लीय अपघटन से होता क्या है, H प्लस देता है, और H प्लस देने से ये COO माइनस था वहां आके क्या जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है। और जनरली जो हमें मिलता है वो सैलिसिलिक एसिड मिलता है। एसिड हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और अगर हम हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आने से ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो सेम इसी तरीके की मैकेनिज्म इसके हाई टेम्परेचर के साथ भी होती है। सो ये थी हमारी कॉल्बे सिमेट रिएक्शन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।